एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बीजेटी के जो 3 टर्मिनल है बेस इमिटर कलेक्टर, उनका इक्विवेलेंट एसी इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल क्या होगा। अब वो बना दिया हमने, तो क्या वो सफिशिएंट हो गया? नहीं। अभी हमारे पास एक कंप्लीट बीजेटी सर्किट होगी, जिसमें कोई भी सर्किट हो सकती है जिसमें आपका डीसी सोर्सेज लगे हों, एसी सोर्सेज लगे हों, है ना। तो उसका इक्विवेलेंट पूरे का एक एसी इक्विवेलेंट मॉडल कैसे ड्रा करेंगे, पूरे का डीसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा करेंगे कैसे, वो हम सीखेंगे थ्रू क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन का मतलब बीजेटी की एक सर्किट गिवन होगी, वो एज ए क्वेश्चन हम लेंगे और मैं पूछूंगा आपसे डीसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा करो और एसी, तो कुछ क्वेश्चंस लेके सीधे करेंगे। जब ये डन हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर एसी एनालिसिस शुरू करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में डीसी एनालिसिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एसी के पैरामीटर्स, एसी मॉडल के पैरामीटर्स, दे डू डिपेंड ऑन द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट। तो आपको डीसी और एसी एनालिसिस हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, इसलिए आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए डीसी एनालिसिस का। और वो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कवर किया है, ईडीसी वाले में जाके आप देख लेना, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे आप ईसी के हो, दोनों केसेस में, ठीक है ना। वो आप रेडी रखना, तब आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाउ टू ड्रॉ, और एक बार मॉडलिंग सीख गए बेटा, फिर नेटवर्क थियरी अब बहुत इजी लगेगी आपको, एनालॉग बहुत इजी लगने वाली है। बीजेटी यूजेटी से जो डरते रहते हो ना, एकदम आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। हाउ टू ड्रॉ डीसी एंड एसी मॉडल ऑफ अ बीजेटी सर्किट, कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीखने जा रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना, कंटिन्यूली, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पहले लेता हूं आपको, जो बीजेटी के केस में नॉर्मली गिवन होता है, आपको करना है उसको, ठीक है। सिंपल अभी लेके चलेंगे और टिपिकल लेके नहीं चलेंगे हम लोग। जैसे ये सर्किट, ये वीसीसी सप्लाई है, डीसी वोल्टेज है, दिस इज आरसी रेजिस्टेंस, दिस इज आरबी रेजिस्टेंस। यहां से नॉर्मली आउटपुट ले रहे हैं, ये कपलिंग कैपेसिटर है CC2, है ना। बहुत सारे कपलिंग, बाद में जब हम ये सारे इक्विवेलेंट मॉडल देख के वोल्टेज गेन, करंट गेन सब निकालना सीख जाएंगे, बाद में हम कपलिंग कैपेसिटर का इफेक्ट अलग से पढ़ेंगे। कपलिंग कैपेसिटर का इफेक्ट क्या होगा, कपलिंग कैपेसिटर की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या करने, वो सारे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें अभी नहीं, अभी धीरे धीरे प्रोसेस करके सीख रहे हैं, सबका इफेक्ट पढ़ेंगे, कपलिंग कैपेसिटर रेजिस्टर सबका आगे, है ना। यहाँ पे हम यहां से ले रहे हैं V आउटपुट, AC आउटपुट हम ले रहे हैं, यहां पे हमने लगा दिया, यहां फिर से कपलिंग कैपेसिटर CC1, और यहां पे जो AC इनपुट सिग्नल है ना वो लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज VI, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट आपको AC एंड DC मॉडल ड्रॉ करना है। सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है, इस तरह के 4-5 एग्जांपल मैं लूंगा, अलग अलग थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बना सकते हैं ना। तो AC और DC मॉडल बनाना आप अगर परफेक्ट हो जाओगे, मॉडल ड्रॉ करना, फिर आपके लिए नेटवर्क एनालिसिस रह जाएगा, और उस नेटवर्क एनालिसिस को भी कितना इफेक्टिवली करना है वो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ खड़ा हूं, ठीक है ना। वो आपके लिए केक वॉक होने वाला है ना, थोड़ा सा दिमाग बेटा लगाना पड़ेगा बस। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे पहचानते हैं, इसमें करंट एक जगह आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है, और जहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है वही इमिटर टर्मिनल हो जाता है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये इमिटर टर्मिनल है, और अगर करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और करंट जहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी किसी एक ही जगह से दिखाएंगे, वही आपका इमिटर टर्मिनल हो गया। जो दूसरा इनकमिंग टर्मिनल है बेस, इमिटर के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा। ये कलेक्टर है ना, तो ये इमिटर है, ये कलेक्टर है, और ये बेस है। ये आपका बीजेटी है, ये बीजेटी है, और इसकी बाइसिंग कर दी गई है, तो इससे एक आरसी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है, डीसी सप्लाई सोर्स कनेक्ट कर दिया गया है, बेस और बीसीसी के बीच में आरबी कनेक्ट कर दिया गया है। यहां थ्रू कपलिंग कैपेसिटर CC1 एक इनपुट एसी सोर्स VI कनेक्ट कर दिया गया है, थ्रू कलेक्टर एक कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू एक आउटपुट टर्मिनल बना दिया गया, जहां से एसी आउटपुट V0 ले रहा हो। बीजेटी आपका यही है। तो बीजेटी के टर्मिनल्स आपको पहचानने होंगे, कौन कलेक्टर है, कौन इमिटर, कौन बेस। अब देखो, पहले हम डीसी मॉडल ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रॉ डीसी मॉडल। इसी का हम एसी मॉडल भी ड्रॉ करेंगे और डीसी मॉडल भी ड्रॉ करेंगे, दोनों को सीखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रॉ फर्स्ट डीसी मॉडल, हाउ टू ड्रॉ डीसी मॉडल, हाउ टू ड्रॉ डीसी मॉडल। सिंपली पहली चीज क्या करते हैं, जब डीसी मॉडल ड्रॉ करेंगे तो हमें एसी वाले नहीं चाहिए, तो एसी कैसे हटाओगे, ऐसे ही हटा दोगे, उठा के फेंक दोगे? नहीं,
For drawing the DC model, all the AC sources will be replaced by their internal resistances. जैसे कोई AC करंट सोर्स है तो आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। आइडियल AC वोल्टेज सोर्स है तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस हिज क्या आइडियल रेजिस्टेंस कितना, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ऑल द एसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस, क्योंकि वो हट जाएंगे, केवल डीसी हमें रखना है, तो क्या होगा, ऑल द एसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय all the AC sources will be replaced by their internal रेजिस्टेंसेज। और आप जानते हो आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है, दैट इज शॉर्ट सर्किट, और आइडियल करंट सोर्स अगर है एसी तो उसका उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट करंट सोर्स का, तो वो अपने रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट। सेकंड पॉइंट क्या है, एसी सोर्सेज को तो हटा दोगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज एंड ऑल द कैपेसिटर्स, जो यहाँ कपलिंग कैपेसिटर है, कभी कभी बाईपास कैपेसिटर भी आएगा, 3 तरह के कैपेसिटर आपको दिखेंगे, यहाँ इमीटर टर्मिनल से भी कभी कैपेसिटर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज बाईपास कैपेसिटर। इन सब का सिग्निफिकेंस समझेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यूज क्यों होते हैं, सब चीजें समझोगे। अभी केवल पहले धीरे धीरे घुसते तो हैं बीजेटी एम्पलीफायर, पहले एंजॉय तो करने लगो, फिर इन छोटी छोटी चीजों का भी सिग्निफिकेंस समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बस यहां करा के छोटे छोटे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि रिप्लेस all the capacitors by ओपन सर्किट, है ना, क्योंकि डीसी के लिए कैपेसिटर्स क्या हो जाते हैं, ओपन सर्किट। डीसी के लिए डीसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी के लिए कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस डीसी फ्रीक्वेंसी के लिए 0, फ्रीक्वेंसी के लिए 1/j⍵c इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का क्या मतलब, ओपन सर्किट है। रिप्लेस ऑल द कैपेसिटर्स बाय ओपन सर्किट, क्योंकि हम डीसी मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं और डीसी मॉडल के लिए डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, तो 0 फ्रीक्वेंसी पे दीज ऑल कैपेसिटर्स विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो डीसी मॉडल ड्रॉ करना है तो यही दो चीजें करनी है, रिप्लेस ऑल द एसी सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज एंड सेकंड रिप्लेस ऑल द कैपेसिटर्स बाय ओपन सर्किट। तो इसका डीसी मॉडल ड्रॉ करते हैं पहले सबसे चीज, और उसी डीसी मॉडल से आपको डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आईसीक्यू या कैपिटल आईसी निकालना है भाई साहब, ठीक है ना। तो अब देखो ये कैपेसिटर को पहले ओपन सर्किट कर देते हैं, इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट, ठीक है। अब देखो ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम मॉडल बनाते हैं। अब देखो ये जो बेस टर्मिनल है ये क्या है, ये कैपेसिटर ओपन हो गया तो यहां से कुछ जुड़ा ही नहीं है एक तरह से। अगर मैं कहूं ये ओपन हो गया तो मतलब यहां से कुछ जुड़ा ही नहीं है, ये ओपन हो गया ना, ये ओपन हो गया तो यहां से पीछे कुछ जुड़ा ही नहीं है डीसी के केस में। तो बच क्या गया, एक तरह से आरबी बच गया, यहाँ पे आरबी बच गया, बेस टर्मिनल तो बचा ही है, बेस टर्मिनल तो बचा ही है, बेस टर्मिनल तो बचा ही है ना, और यहाँ पे VCC बचा है ना। अब यहाँ देखो कलेक्टर से क्या हो गया, ये टर्मिनल अगर ओपन हो गया, कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दिए तो ये इस कलेक्टर टर्मिनल से आगे ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ से मतलब कुछ जुड़ा ही नहीं है। ओपन सर्किट का मतलब कुछ जुड़ा ही नहीं है, ओपन ओपन दिख रहा है, तो ये आपका सिंपल सा डीसी मॉडल बन गया। यहाँ से देखो ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से मतलब कुछ नहीं जुड़ा, ये ओपन सर्किट ही तो है, यहाँ से कुछ जुड़ा ही नहीं, तो इसको आगे दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगी यहाँ कभी जाएगी नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं। यहां से कुछ करंट आएगी तो यहां नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं। ये आपका डीसी मॉडल हो गया, कुछ नहीं। और इसी डीसी मॉडल से आप क्या निकालोगे, ऐसे आपके डीसी मॉडल बना के मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट आपको निकालना सिखाया है। अगर कैपिटल बीटा गिवन हो तो हाउ टू कैलकुलेट द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आईसीक्यू। और इस केस में आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं कि उस ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए बीजेटी सैचुरेशन में है कि एक्टिव में, क्योंकि ये एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। तो बाय डिफॉल्ट बीजेटी किस रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा, एक्टिव रीजन में। तो बीजेटी को एक्टिव मान के सीधे सीधे कैलकुलेट करो, क्या ऑपरेटिंग पॉइंट आईसीक्यू कैलकुलेट करो। और एक्टिव रीजन में जब मान के आप करते हो, करंट निकालते हो, तो सारे रिलेशन आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी, आई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आईबी, दे ऑल आर वैलिड इन एक्टिव रीजन ओनली। सैचुरेशन रीजन में ये करंट रिलेशंस वैलिड नहीं होते हैं, तो एक्टिव रीजन में मान के सारे करंट रिलेशन का यूज करके आईसीक्यू फाइंड कर लो
और जैसे ICQ फाइंड कर लोगे स्मॉल r पाई और स्मॉल gm की वैल्यू पता चल जाएगी और उसके बाद AC इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करके सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हाउ टू, ये सिंपली हो गया। अब इसी सर्किट का हम AC मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज तो आपके लिए लिखे रखेगा। AC मॉडल पहले ड्रॉ करेंगे और उस AC मॉडल को फीड करेंगे AC इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल में। देखो दो चीजें हैं, पहले AC मॉडल ड्रॉ करेंगे फिर उस मॉडल को डायरेक्टली फिट करेंगे क्या, जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा था हाइब्रिड पाई मॉडल में। तो पहले नेटवर्क मॉडल AC इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करेंगे इस पूरे BJT सर्किट का, फिर उसको फिट करेंगे हाइब्रिड पाई मॉडल में, तो आपका इक्विवेलेंट कंप्लीट AC इक्विवेलेंट मॉडल मिल जाएगा, जिसकी एनालिसिस करके आप सारी चीजें आपको निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, आपको निकालना है गेन, आपको निकालना है इनपुट रेजिस्टेंस, आपको निकालना आउटपुट रेजिस्टेंस, है ना। तो हाउ टू ड्रॉ AC मॉडल, है ना। तो अगले क्वेश्चन में सब चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, सीधे मॉडलिंग ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं इस क्वेश्चन को एग्जांपल लिख के, हाउ टू ड्रॉ AC मॉडल, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, AC ड्रॉ कर रहे हैं तो DC को क्या करना है पड़ेगा, रिप्लेस ऑल द DC सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, रिप्लेस ऑल द DC सोर्सेज, जहां भी हूं, ऑल द DC सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज सोर्स होगा तो वो शॉर्ट सर्किट या जीरो रेजिस्टेंस, है ना। और अगर आपका करंट सोर्स होगा तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, है ना, दैट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। रिप्लेस ऑल द DC सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, है ना, देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। सेकंड चीज क्या है, AC के लिए सारे कैपेसिटेंसेस क्या हो जाएंगे, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय DC के लिए ओपन सर्किट और AC के लिए क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं हाइब्रिड पाई मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वैलिड फॉर स्मॉल सिग्नल एंड स्मॉल फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है तो 1/j⍵c विल बी टेंडिंग टू 0। और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यहां लिखा हुआ मिलता है कि ये कपलिंग कैपेसिटर इज वेरी वेरी हाई, दिस कपलिंग कैपेसिटर इज आल्सो वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। इंफिनिटी एक्चुअली नहीं, आइडियल केस में तो इंफिनिटी मान सकते हो, लेकिन टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो दिस कपलिंग कैपेसिटर्स देयर वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। एक्चुअल में तो कोई कैपेसिटर ही लगाओगे ना, वो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस वैल्यू का कोई कैपेसिटर नहीं होता, हाँ, वेरी वेरी हाई वैल्यू। तो देखो जब 1/j⍵c कर रहे हैं इन केस ऑफ DC, जब 1/j⍵c कर रहे हो तो ओमेगा तो एग्जैक्ट 0 है और C इज वेरी वेरी हाई। तो वेरी वेरी हाई वैल्यू हो चाहे कैसी भी वैल्यू हो, एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 आता है एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। इसीलिए कैपेसिटेंस इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट इन केस ऑफ व्हाट, DC। एंड जब 1/j⍵c आप कर रहे हो किसके केस में, कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस अगर निकाल लो 1/j⍵c इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ AC। और किस केस में, स्मॉल सिग्नल एंड स्मॉल फ्रीक्वेंसी के केस में, इनपुट AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल है तो ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, एंड C इज वेरी वेरी हाई, बट C इज वेरी वेरी हाई। ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है C क्या है, बहुत हाई है। ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू फाइनाइट है लेकिन स्मॉल है, जबकि यहां ओमेगा की वैल्यू DC के केस में एग्जैक्ट 0 थी। तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, है ना। अगर एग्जैक्ट 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो कितना भी हाई हो, 0 ही आएगा एंड 1/0 इंफिनिटी आ गया। इसीलिए ओपन सर्किट हो गया DC के केस में। AC के केस में ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आप देखोगे एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन रहता है वेरी वेरी हाई, या नहीं कहा गया है तो भी बाय डिफॉल्ट जो कपलिंग कैपेसिटर यूज होते हैं BJT के एम्पलीफायर मॉडल में, दीज कपलिंग कैपेसिटर्स आर आइडियली वेरी वेरी हाई, आइडियली वेरी वेरी हाई वैल्यू। नॉर्मली हम बहुत हाई वैल्यू यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, 1/j⍵, ओमेगा फाइनाइट है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन जो कपलिंग कैपेसिटर C है, CC, इट इज वेरी वेरी हाई एंड आइडियली इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो 1/j⍵ फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट एंड स्मॉल वैल्यू, एंड कपलिंग कैपेसिटर इज टेंडिंग टू व्हाट, इनफाइनाइट, वेरी वेरी हाई मतलब बहुत हाई, इंफिनिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई है, टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी पहुंच नहीं पाया, कोशिश कर रहा है। तो ओमेगा तो फाइनाइट है, फाइनाइट एंड स्मॉल वैल्यू, J तो J है,
फाइनाइट वैल्यू में जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनटू फाइनाइट इज व्हाट, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 अपॉन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज व्हाट, टेंडिंग टू 0। तो एसी के केस में, एसी मॉडल के केस में दिस कपलिंग कैपेसिटर्स विल बी शॉर्टेड, है ना। तो ऑल द कैपेसिटर्स विल रिप्लेस बाय, ऑल द कैपेसिटर जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, कपलिंग कैपेसिटर, यहाँ पे बाद में बाईपास कैपेसिटर भी आ जाएगा। तो ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट आइडियली, है ना। तो आइडियली डीसी मॉडल में ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट, एंड आइडियली इन केस ऑफ एसी मॉडल, एक्चुअल में देखा जाए एसी मॉडल में इन कपलिंग कैपेसिटर्स का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, क्योंकि ओमेगा फाइनाइट है, सी बहुत हाई है, तो 1 अपॉन ओमेगा फाइनाइट है, तो ये आपके 1 अपॉन जे ओमेगा की वैल्यू फाइनाइट रख रहा है ना। लेकिन सी बहुत हाई है, तो 1 अपॉन बहुत हाई वैल्यू से अगर किसी चीज को डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो ये आइडियली अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन कपलिंग कैपेसिटर के केस में, कपलिंग कैपेसिटर्स का रेजिस्टेंस एसी के केस में बहुत ही स्मॉल है, थोड़ा बहुत तो है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। और उसी स्मॉल वैल्यू को आइडियली हम क्या ले रहे हैं, जीरो लेंगे तो किससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से ना। तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम थोड़ा बहुत आइडियल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आइडियल सब कुछ ले रहे हैं ना। प्रैक्टिकली कपलिंग कैपेसिटर्स का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा एसी मॉडल के केस में, है ना। यहां भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, यहां भी। और अगर हम सी की वैल्यू हाई करते जाएं तो वो रेजिस्टेंस घटता जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा सी। और हम आइडियली कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस घटते घटते टेंड कर रहा है 0 को, तो इसलिए हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं एसी मॉडल के केस में, ये ध्यान रखना है ना। तो ये आइडियल है, तो हम ज्यादातर एनालिसिस आइडियल केस के लिए ही करेंगे। 99% क्वेश्चंस में हम आइडियल केस के लिए ही एनालिसिस करेंगे। प्रैक्टिकल केस वाला कपलिंग कैपेसिटर का जब एनालिसिस आएगा तो हम इसमें देखेंगे इन कपलिंग कैपेसिटर की वजह से एक फिल्टर की तरह बिहेव करने लगेगा आपका क्या, आपका बीजेटी, और इन कपलिंग कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने को आता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम आइडियल मॉडल पढ़ते हैं, आइडियल केस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑल द कैपेसिटर्स, है ना। तो छोटी छोटी चीजें जो आगे आने वाली वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं थोड़ा बहुत। आप लोग ये मैं मान के चल रहा हूं कि पढ़ चुके हैं, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो जो चीजें रिलेटेड है उनको भी थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूं, ताकि आप आगे बहुत सारी चीजें, ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो जितने डीसी सोर्सेज है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस इन केस ऑफ एसी मॉडल, एंड ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। व्हाइल इन ड्राइंग द डीसी मॉडल ऑल द एसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, क्योंकि उनको नहीं लेना है तो उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हटा दो, केवल डीसी रखना है, और सारे कैपेसिटर्स को क्या कर दो, डीसी के लिए ओपन सर्किट। एसी मॉडल में डीसी नहीं रखना है तो सारे डीसी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, और सारे कैपेसिटर्स को क्या कर दो, यहां शॉर्ट सर्किट, डीसी के केस में ओपन और यहां आइडियली शॉर्ट सर्किट। तो अब देखो ड्रॉ करते हैं, देखो ये कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ये कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। डीसी सोर्स रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, ऑब्वियसली वीसीसी एक वोल्टेज सोर्स है ना। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, इसलिए उसको शॉर्ट सर्किट है, और 0 रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राउंड से, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड से रिप्लेस हो गया, है ना। अब देखो ये मॉडल हो गया किसका, ये आपका एक तरह से एसी इक्विवेलेंट मॉडल हो गया इस बीजेटी सर्किट का। एसी इक्विवेलेंट मॉडल बीजेटी सर्किट का हो गया, जहां ये शॉर्टेड हो गया, और यहां पे देखो क्या है, वीआई जुड़ा हुआ है, अब ये वीआई हो गया, ठीक है। डीसी सोर्सेज रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, एसी सोर्सेज तो एज इट इज एसी सोर्सेज की तरह रहेंगे एसी मॉडल में। ऑल द डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, तो जैसे डीसी सोर्स में डीसी मॉडल में डीसी सोर्सेज एज इट इज रहेंगे, एसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, वैसे एसी मॉडल में एसी सोर्सेज एज इट इज रहेंगे, डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो ये एसी इक्विवेलेंट मॉडल आपने ड्रॉ कर लिया जो बीजेटी सर्किट गिवन थी, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अब जो एसी इक्विवेलेंट मॉडल आपने बीजेटी सर्किट का ड्रॉ किया, अब इसको आपको फीड करना है किसमें, जो हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करना आपने सीखा था, उस मॉडल में इसको क्या करना, फिट करना है, तब जाके आपको कंप्लीट एसी मॉडल मिलेगा। तो अब उसको कैसे बनाएंगे, देखो एक्चुअल पहले तो आपने क्या किया, जो बीजेटी सर्किट गिवन थी उसका एसी मॉडल ड्रॉ किया, कैसे,
ये करके और ये करके। उसके बाद जब एसी मॉडल मिल गया तो अब जो बीजेटी है, ये कलेक्टर बेस इमिटर टर्मिनल है बीजेटी के, इनका आप एक इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल जानते हो, वो ड्रॉ करोगे और बाकी जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको उस मॉडल में फिट करोगे, तब जाके आपको कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट मॉडल मिलेगा इस बीजेटी सर्किट का। तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना है, जो तीनों टर्मिनल होते हैं बीजेटी के, उनका एक हाइब्रिड पाई मॉडल मुझे पता है क्या होता है, ये होता है, ये इमिटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये रेजिस्टेंस है आर पाई, जिसकी वैल्यू मुझे मिलेगी कहां से, डीसी ऑपरेटिंग फाइंड आउट करने के बाद उसके फॉर्मूले से। ये है वी पाई और ये है क्या, जीएम इंटू वी पाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से आपकी करंट हो गई आईबी, क्योंकि ये कौन है, कौन सा मॉडल है आपका, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये आईबी और आईसी इनकी तरफ दिखा सकते हैं, दोनों मिलके आई बनाएंगे, यहां से आईबी आई, यहां से आईसी, दोनों मिलके आई। ठीक है, ये आपने मॉडलिंग किसकी ड्रॉ करी है, अभी आपने बेस, कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल जो होता है किसमें, बीजेटी में, उन तीनों टर्मिनल का जो इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल है वो ड्रॉ किया है, हाइब्रिड पाई मॉडल। अब उसी नेटवर्क मॉडल में आप फीड कर दो एसी इक्विवेलेंट जो आपने निकाला है बीजेटी का, तो आपको ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल आ जाएगा बीजेटी का, जहां से आप इनपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालोगे। अब इस मॉडल में जो बीजेटी के तीनों टर्मिनल्स का है, इस एसी इक्विवेलेंट मॉडल को फिट करना। देखो कैसे फिट करेंगे, कलेक्टर और देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरसी कनेक्ट है, उसको कनेक्ट कर दो। कलेक्टर ये टर्मिनल लिया और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस आरसी। ठीक है, और देखो कलेक्टर से ही आउटपुट ले रहे हैं, यही कलेक्टर पॉइंट है, यहीं से आउटपुट ले रहे हैं वी नॉट, है ना, वी नॉट। ऑब्वियसली जब आउटपुट यहां से वी नॉट ले रहे हो, ऑब्वियसली ये प्लस किसी भी नोड का वोल्टेज, किसी भी पॉइंट का वोल्टेज, किसी नोड का वोल्टेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। प्लस माइनस यही वी नॉट है, प्लस माइनस यही वी नॉट है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेटवर्क किसी भी नोड का वोल्टेज जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, और ये नोड का वोल्टेज प्लस और ग्राउंड माइनस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में हम प्लस टर्मिनल का वोल्टेज निकाल रहे हैं वी नॉट। ठीक है ना, अब बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरबी कनेक्ट है, कनेक्ट करते जाते हैं, सारे रेजिस्टेंसेज को फीड कर देते हैं, और ये जो आरबी आरसी है क्या है, बाइसिंग रेजिस्टेंसेज। तो जो बाइसिंग सर्किट है उसको इस जो तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल है बीजेटी का, उसमें बाइसिंग रेजिस्टेंसेज, बाइसिंग सर्किट को फिट कर दो, तो जो उससे ओवरऑल एसी मॉडल आता है वो कंप्लीट एसी मॉडल है। देखो आप कनेक्ट कर दिए बेस और ग्राउंड के बीच में आरबी। अब देखो बेस और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है, एसी सोर्स। बेस से हमने एक्सटेंड किया टर्मिनल को, और यहां और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है, एक यही VI लगा हुआ है, इनपुट एसी सोर्स आ गया। और देखो कलेक्टर से आउटपुट सब कुछ हमने फीड कर दिया, और इमिटर कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है भाई साहब, तो इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। अब देखो सारे ग्राउंड तो कॉमन होंगे ना, इन ग्राउंड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, इन ग्राउंड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये ग्राउंड ही है, ये ग्राउंड, और यहीं से प्लस माइनस वी नॉट आप ले रहे हो। अगर ध्यान से देखो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आरसी कनेक्ट है, और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही आप क्या ले रहे हो, प्लस माइनस वी नॉट आउटपुट ले रहे हो, तो इस आरसी के क्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस, यही तो क्या है, वी नॉट। अगर ध्यान से देखोगे तो, है ना, क्योंकि कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही आरसी कनेक्ट है, और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में ही प्लस माइनस वी नॉट वोल्टेज निकाल रहे हो, तो इसके क्रॉस जो प्लस माइनस है वही प्लस माइनस वी नॉट है आरसी के क्रॉस। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इमिटर कॉमन टर्मिनल था, सबको ग्राउंड कर दिया। ठीक है ना, बेस और ग्राउंड के बीच में VI, बेस और ग्राउंड के बीच में आरबी, ये बेस और इमिटर के बीच में आर पाई था, इमिटर ग्राउंडेड है तो बेस और ग्राउंड के बीच में ही आर पाई हो गया। तो आरबी और आर पाई देखोगे ध्यान से तो पैरेलल में है, ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ बीजेटी, दिस बीजेटी सर्किट। तो पहले एक एसी इक्विवेलेंट मॉडल सर्किट का ड्रॉ करना है, फिर जो आप नेटवर्क इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करना जानते हो, हाइब्रिड पाई मॉडल, कलेक्टर बेस इमिटर टर्मिनल का ड्रॉ करना जानते हो वो ड्रॉ करो, फिर इस एसी मॉडल को जो अभी आपने ड्रॉ किया था इसको फिट कर दो इस नेटवर्क इक्विवेलेंट मॉडल में, तो जो ओवरऑल मॉडल बन के आएगा दैट विल बी द कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दिस बीजेटी सर्किट। और इसी सर्किट एक नेटवर्क सर्किट है जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एक इनपुट एसी सोर्स है, रेजिस्टेंसेस लगे हैं,
हैं, यहीं से सब कुछ गेम करना होगा। इनपुट रेजिस्टेंस इसी सर्किट से निकालना होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस यहीं से निकालना होगा, करंट गेन, वोल्टेज गेन सब इसी सर्किट से निकालना होगा और कुछ नहीं करना होगा भाई साहब, कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, यही मॉडल अगर करेक्ट ड्रॉ करना सीख गए आप, फिर तो मैं क्वेश्चन चुटकियों में करवा दूंगा आपके। ठीक है ना, नेटवर्क एनालिसिस कितना इफेक्टिवली यूज करना है वो आपको एनालॉग में समझ में आएगा। जितनी अच्छी केवीएल केसीएल आपकी होगी, जितना इफेक्टिव दिमाग आपका चलेगा नेटवर्क के केस में, नेटवर्क अप्लाई करने के केस में, उतना इजी एनालॉग आपको लगेगा। ठीक है, तो ये मॉडल ड्रॉ करना सीखे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लेके इस मॉडल को आपको परफेक्टली बनाना सिखा देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन डिस्कशन शुरू कर देंगे बेटा। क्या शुरू कर देंगे? क्वेश्चन डिस्कशन शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मैं फिर से एक क्वेश्चन लेता हूं, सीधे सीधे ड्रॉ करना सीखते हैं जल्दी जल्दी। इमीटर है, ये VCC है, ये RC है। ठीक है, ये है आपका क्या, एक है R रेजिस्टेंस R1, यहीं से आप ले रहे हो आउटपुट V0 है ना, ये प्लस माइनस गिवन होता है। ऑब्वियसली माइनस एंड किसी नोड का वोल्टेज है तो माइनस एंड ऑब्वियसली ग्राउंड पे है ना, तो ये कपलिंग कैपेसिटर CC2 है। ठीक है, ये आपका है कपलिंग कैपेसिटर CC1, यहाँ पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस RS और यहाँ पे लगा हुआ एक सोर्स VI। इसका DC मॉडल और AC मॉडल दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है ना, जल्दी से ड्रॉ करके बता दीजिए। अब मैं DC मॉडल ड्रॉ करने जा रहा हूं आपको सिंपली, है ना, तो हम अब 3-4 क्वेश्चन लेके जिस टाइप के आते हैं उसी का मॉडलिंग ड्रॉ करना सीख रहे हैं। बाकी आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो ये बार बार ड्रॉ करने के बाद आप सीख जाओगे बेटा। ठीक है ना, तो सारी चीजें छोटी छोटी कुछ लॉजिकल चीजें हम करते हैं, उसको आप करते जाओ, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर ड्राइंग द डीसी मॉडल यू हैव टू ओपन द कैपेसिटर्स, जितने कैपेसिटर हैं सबको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो एंड रिप्लेस ऑल द एसी सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो ये कैपेसिटर ओपन हो गया तो ये बेस इंड से जो ये कनेक्टेड था, ये पूरी चीज कनेक्टेड थी, ये क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। अब मैं इस एसी सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूं, वोल्टेज सोर्स को नहीं करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लेफ्ट में जो भी है ये ओपन सर्किट होकर इस पूरे चीज को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कोई मतलब ही नहीं है उसको रिप्लेस करूं कि नहीं। ये ओपन सर्किट होकर इसके इधर जितना भी चीज है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डीसी मॉडल में बचा क्या, आपका डीसी मॉडल में यही बचा सिंपली। क्या चीज बची बेटा बताओ, ध्यान से देखो तो केवल यही चीज बची और कुछ नहीं बची। सिंपली जो पिछले केस में बची थी वही बची, वीसीसी। केवल एसी मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा इस केस में, ये बच गया। दिस इज द डीसी मॉडल, जहां से आप डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकालोगे और कुछ नहीं करोगे, बस ये मॉडल बच गया। क्योंकि ये ओपन होके इसको पूरा हटा दिया, ये कैपेसिटर ओपन होके इसको पूरा हटा दिया, ये जो बच गया यही आपका डीसी मॉडल बच गया सिंपली। अब एसी मॉडल ड्रॉ करते हैं बेटा, मैं इसी रेफरेंस सर्किट में चेंजेस यूज कर रहा हूं, आप बना बना के कर लेना। एसी में ये देखो शॉर्ट हो जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, जितने कैपेसिटर हैं सब शॉर्ट सर्किट, और जो डीसी सोर्सेज होंगे दे विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो डीसी वोल्टेज सोर्स है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है या शॉर्ट सर्किट, इसीलिए तो उसको ग्राउंड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और सारे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट एंड डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। एसी सोर्सेज जहां है वहीं इंटैक्ट रहेंगे। अब देखो ध्यान से, ये अगर आप देखोगे तो ये बन गया कंप्लीट एसी मॉडल ऑफ द बीजेटी सर्किट गिवन, लेकिन इसको मुझे फीड करना है किसमें, हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ द बीजेटी के जो 3 टर्मिनल्स का हमने हाइब्रिड पाई मॉडल बनाया था उसमें पूरे इस मॉडल को फीड कर देना है, वहां से आएगा मेरा कंप्लीट एसी मॉडल। तो हम इन तीनों टर्मिनल का एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाना जानते हैं। तो इन टर्मिनल में आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन इमीटर है, कौन बेस है, कौन कलेक्टर, क्योंकि कौन सा रेजिस्टेंस बेस से कनेक्टेड है, कौन सा कलेक्टर से, वो तभी पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनल कलेक्टर है, कौन सा बेस है, कौन इमीटर। इसीलिए आइडेंटिफाई कर लो, ये इमीटर है, ये टर्मिनल आपका कलेक्टर है और ये क्या है आपका ऑब्वियसली बेस है, इतना तो पहचान ही लोगे। अब बेस इमीटर कलेक्टर का आपको एसी इक्विवेलेंट मॉडल नेटवर्क मॉडल ड्रॉ करने आता है, वो पहले ड्रॉ कर लो, कुछ करना नहीं, उसी मॉडल में बाकी चीजें फीड कर देनी और कुछ नहीं करना बेटा। प्लस माइनस वी पाई और ये होता है आर पाई, ये होता है बेस जहां से करंट जा रही आई बी, एनपीएन के केस में अंदर की तरफ आईसी, और ये है आपका इमीटर। इमीटर को सीधे ग्राउंडेड मत कर देना, ये इमीटर टर्मिनल है। अब इमीटर से क्या कनेक्ट है,
इस एसी मॉडल में वो कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप तीनों टर्मिनल का मॉडल बनाते हो, ये कलेक्टर टर्मिनल आपके लिए होता है, ये बेस और ये इमिटर। अब इमिटर जहां से कनेक्ट होगा वहां से कनेक्ट कर दोगे, बेस जहां से कनेक्ट होगा वहां से, कलेक्टर जहां से वहां से। बाय डिफॉल्ट इमिटर को हमेशा ग्राउंड मत ले लेना, कई लोग रट्टा मार लेते हैं, इमिटर को डायरेक्टली ग्राउंड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आप तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल बनाते हो हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करते वक्त, बाकी एसी इक्विवेलेंट सर्किट को इसी मॉडल में फीड कर देते हो तो ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल आ जाता है। ठीक है, फीड करते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरसी दिख रहा है, कलेक्टर और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड। तो कलेक्टर को हमने लिया, यही कलेक्टर है, और कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, आरसी। इमीटर को अगर ध्यान से देखो तो ग्राउंड से कनेक्ट है तो कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक कॉमन ग्राउंड ही हो जाएगा। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R1 भी कनेक्टेड है, देखो कलेक्टर यही टर्मिनल कलेक्टर है तो ये भी टर्मिनल कनेक्टेड, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो ये सारा टर्मिनल कलेक्टर से ही कनेक्ट है ना। तो ये कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्ट है, R1। तो एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, क्या, ग्राउंड, यही भी एक तो कॉमन हो गया R1, और यहीं से जो आउटपुट ले रहे हैं वही है V0। तो ये प्लस और ग्राउंड जो होगा वो ऑब्वियसली माइनस होगा, तो प्लस माइनस यही V0 है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस है R1 है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस V0 होगा, क्योंकि इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज मेजर करना है, और इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में R1 है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस V0 और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस V0, क्योंकि RC भी इसी टर्मिनल जिससे आउटपुट V0 ले रहे हैं और ग्राउंड के बीच में है। ये आउटपुट V0 किसके बीच में ले रहे हैं, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, और इन्हीं टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में R1 है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V0 होगा, इसी टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में RC है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज प्लस माइनस V0 होगा। तो इस तरफ का कंप्लीट। बेस और ग्राउंड के बीच में आपने क्या कनेक्ट किया, RB। देखो बेस ये है, ग्राउंड ये है, बेस और ग्राउंड के बीच में RB, तो कनेक्ट कर देते हैं। बेस और ग्राउंड के बीच में क्या लगा दिया, RB, तो ये ग्राउंड कॉमन यहां आ गया। और देखो बेस इंड से ग्राउंड के बीच में RS के थ्रू एक VI लगा है, तो बेस से हमने लिया एक पॉइंट, बेस से लगा एक पीछे RS, देखो ध्यान से RS, और RS के दूसरे एंड से लगा एक VI और वो कनेक्ट हो गया दूसरा एंड ग्राउंड पे, ये हो गया VI। ये बन गया कंप्लीट एसी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दिस गिवन बीजेटी सर्किट। करेक्टली कितने लोगों ने करेक्टली ड्रॉ किया, तो इसकी प्रैक्टिस करो बेटा। टर्मिनल्स का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल बनाओ, और जो एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करना मैंने सिखाया, एसी मॉडल ड्रॉ करना, उस मॉडल के जो रेजिस्टेंसेज है जहां जहां से लगे हैं, कलेक्टर से कौन सा लगा है, कौन सा इमिटर से, उसको इस हाइब्रिड पाई मॉडल में फीड कर दो तो ओवरऑल इक्विवेलेंट एसी मॉडल आ जाएगा, किसका, बीजेटी का नेटवर्क मॉडल। अब इसी मॉडल से सब कुछ एनालिसिस करनी है, तो मॉडल ड्रॉ करने के बाद तो नेटवर्क थियरी है बेटा। मेरा एनालॉग का काम तो यही था, इस मॉडल को ड्रॉ करना सिखाना, उसके बाद तो नेटवर्क थियरी आपकी अच्छी है तो सब कुछ निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें सीखेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेके इसको पक्का कर लेते हैं बेटा, है ना, अच्छे से पक्का कर लेते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक और लेते हैं क्वेश्चन। इसको CV बोलते हैं, ये RE रेजिस्टेंस है, ये RC है, लेट्स से ये R है, यहां से आउटपुट ले रहे हैं V0, ये कपलिंग कैपेसिटर CC2 है, ये कपलिंग कैपेसिटर CC1 है ना, यहां से लगा है लेट्स से VI है ना, और देखो ये रेजिस्टेंस है R1, VCC, इसमें सब कुछ दे दिया, ये रेजिस्टेंस है R2, ठीक है ना। इसका इक्विवेलेंट एसी और डीसी मॉडल आपको ड्रॉ करना है इस सर्किट का, ठीक है ना। ड्रॉ करने आ जाएगा तभी सारी चीजें कर पाओगे, तो पहले मॉडलिंग करना आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो डीसी मॉडल जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट और सारे एसी सोर्सेज को रिप्लेस करना बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसे ये कैपेसिटर ओपन हो गया, इसके राइट में, इस कलेक्टर के राइट में जो भी सर्किट है वो इसके लिए क्या हो गई, किसी काम की नहीं हो गई। जब ये ओपन हो गया तो यहां से कुछ भी, एक तरह से क्या है, ओपन हो गया तो यहां से कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो इसके राइट में जितनी भी सर्किट है
क्या हो गई, किसी काम की नहीं है। ये राइट वाली सर्किट इस बीजेटी के लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि यहां से करंट अब यहां जा ही नहीं सकती, तो इस सर्किट में क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं। ये ओपन है तो पूरा क्या हो गया, रिमूव हो गया डीसी के लिए। ये ओपन हो गया तो इसके लेफ्ट में क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लेफ्ट से ना तो करंट यहां आ सकती है बीजेटी में डीसी वाले मॉडल के केस में, ना यहां से करंट जा सकती है, क्योंकि ओपन है। तो ये ओपन वाला पार्ट किसी काम का नहीं, उसको रिमूव कर दो, है ना। ये अगर ओपन हो गया मतलब यहां से कुछ जुड़ा ही नहीं है, यहाँ बीच में गैप आ गया, कोई जुड़ा ही नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो। यहाँ जुड़ा ही नहीं तो इसको रिमूव कर दो। अब इसको देखो ओपन कर दिया हमने, इसको ओपन कर दिया तो यहाँ इस इमिटर और ग्राउंड के बीच में क्या आ गया, एक ओपन सर्किट आ गया। अगर ध्यान से देखो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ, तो इमिटर और ग्राउंड के बीच में ओपन सर्किट आ गया और इमिटर और ग्राउंड के बीच में बचा क्या, आरई ही बचा। तो अगर डीसी मॉडल अगर आप ध्यान से ड्रॉ करोगे तो देखो क्या बचेगा, ये आरसी है। आप देखो ध्यान से, इमिटर ये टर्मिनल इमिटर होता है, ये मत कह देना कि ये इमिटर टर्मिनल ये वाला है। इमिटर ये टर्मिनल जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टर है। इमिटर और ग्राउंड के बीच में क्या लगा हुआ है, आरई लगा हुआ। अगर ध्यान से देखें डीसी मॉडल में इमिटर और ग्राउंड के बीच में क्या लगा हुआ है, एक आरई, और इमिटर और ग्राउंड के बीच में एक ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। और अगर ध्यान से देखोगे इमिटर और ग्राउंड के बीच में आरई, इमिटर और ग्राउंड के बीच में ओपन सर्किट, तो इमिटर और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आरई पैरेलल इंफिनिटी। और किसी भी रेजिस्टेंस का इंफिनिटी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल लोगे तो वो वही रेजिस्टेंस आ जाता है हमेशा। किसी भी रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट के साथ पैरेलल लोगे तो नेट रेजिस्टेंस आरई आएगा। तो इमिटर और ग्राउंड के बीच में आरई, इमिटर और ग्राउंड के बीच में इंफिनिटी रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस इमिटर और ग्राउंड के बीच में आरई पैरेलल इंफिनिटी। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस के एक एंड इमिटर है, दूसरे एंड ग्राउंड, तो दोनों पैरेलल में, दोनों का नेट रेजिस्टेंस आया कितना, आरई। ये इमिटर टर्मिनल है, ये मत कर देना जल्दबाजी में, ये इमिटर टर्मिनल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आरसी हो गया। यहां वाली सर्किट क्या है, यहां से जो कनेक्ट है, ये किसी काम की नहीं डीसी मॉडल में, क्योंकि ये ओपन होके इस राइट हाफ को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर ओपन होके जो लेफ्ट हाफ में है उसको पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। डीसी मॉडल के लिए वो पूरा लेफ्ट हाफ वाला डिस्कनेक्ट, राइट हाफ वाला डिस्कनेक्ट। ये बचा, यहां क्या बचा, यहां बचा R1, यहां बचा क्या, R2, ये ग्राउंड था, ग्राउंड है, ये बचा VCC। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वाला बच गया कि नहीं, विद इमिटर फीडबैक रेजिस्टेंस RE। डीसी मॉडल में आपका इमिटर फीडबैक रेजिस्टेंस RE भी आ रहा है, ध्यान से देखना है ना। तो ये डीसी मॉडल आपका हो गया। अब हम एसी मॉडल ड्रॉ करते हैं बेटा, एसी मॉडल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, एसी मॉडल, ठीक है ना। तो अब एसी मॉडल ड्रॉ करते हैं। एसी मॉडल के लिए सारे कैपेसिटर्स को क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट, है ना। मैंने इस VI सोर्स को डीसी मॉडल ड्रॉ करते वक्त इस VI सोर्स को, जो AC सोर्स है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मैं रिप्लेस करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि VI को शॉर्ट सर्किट कर दो या VI को क्या रखो, VI रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब ये कैपेसिटर डीसी मॉडल के लिए ओपन हो गया था, डीसी मॉडल के लिए, फिर VI को आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस भी कर दिया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि इधर जो लेफ्ट में है इसके, उस सर्किट का कोई यूज नहीं है डीसी मॉडल के लिए, क्योंकि वो ओपन सर्किट होकर डिस्कनेक्ट हो चुका है। कैपेसिटर ने उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर ओपन होकर इस पूरे को डिस्कनेक्ट कर दिया इस बीजेटी सर्किट से, इसने ओपन होकर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर डिस्कनेक्ट अगर कर दिया तो इस VI को मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर भी दूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि वो सर्किट कनेक्ट तो हो नहीं रही है, तो वो तो डिस्कनेक्ट है, तो उसको पूरे को हटा दो, चाहे उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सर्किट ऐड होती डीसी मॉडल में तो इनपुट आप जो एसी सोर्स है VI है उसको किससे रिप्लेस करते, इंटरनल रेजिस्टेंस उसके 0 से रिप्लेस करते, क्योंकि वो फिर डीसी जो सर्किट आपने बनाई इक्विवेलेंट, अगर उसमें ये VI रेजिस्टेंस इसका पार्ट बनता, अगर ये ओपन होके डिस्कनेक्ट नहीं होता, तो इस एसी सोर्स को किससे रिप्लेस करते, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 0 से रिप्लेस करते, है ना। तो ये ध्यान रखना मैं क्यों नहीं कर रहा था। अब एसी मॉडल ड्रॉ करते हैं। एसी मॉडल में सारे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया। और डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स, उसको रिप्लेस करोगे किससे, उसके रेजिस्टेंस 0 से, और 0 रेजिस्टेंस इज
नथिंग बट ग्राउंड। एसी सोर्स जहां है वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे एसी मॉडल में। तो ये एसी मॉडल हो गया किसका, एसी मॉडल हो गया किसका, इस बीजेटी सर्किट का। लेकिन हमें इसको किसमें फीड करना पड़ेगा, हाइब्रिड पाई मॉडल में। तो अगर ये ध्यान से देखो, ये टर्मिनल आप पहले इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। आप पहले इन तीनों टर्मिनल का हाइब्रिड पाई मॉडल बनाओ और उस हाइब्रिड पाई मॉडल में बाकी इस एसी मॉडल के चीजें फीड कर दो, तो आपका ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल आएगा। तो देखो पहले बनाते हैं क्या, सिंपल सा ये बनाते हैं, सिंपल सा क्या, यहां पे आता है GM V पाई, है ना, यहां आता है R पाई, ये प्लस माइनस होता है V पाई, ये होता है इमीटर टर्मिनल, ये होता है बेस टर्मिनल और ये होता है कलेक्टर। यहां से करंट जो आ रही है दैट इज नथिंग बट IV, यहां से जो करंट आ रही है दैट इज नथिंग बट IC, और ये मॉडल भर गया। ये हाइब्रिड पाई मॉडल किसका हुआ, इन तीनों टर्मिनल का, जो कलेक्टर बेस इमीटर टर्मिनल है जो मिलके बीजेटी बनाते हैं, ये बीजेटी की तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल है। अब बीजेटी में बाइसिंग भी तो आपने कर रखी है, रेजिस्टेंसेज R1 R2 RC R, ये सारे RB, सब कुछ तो RE, सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। उनको जब इस मॉडल में फीड कर दोगे तो ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल आएगा। अभी ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल नहीं आया, तो फीड करते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखो। कलेक्टर से क्या है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में RC। पहले कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या है, RC, इसको कलेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या है, RC है। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R है, ध्यान से देखो, यही कलेक्टर है, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R है, और यहीं से आउटपुट ले रहे हैं। कलेक्टर को एक्सटेंड किया, कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R, देखो ये कलेक्टर अगर है तो ये भी कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में R कनेक्ट किया, और यहीं से आउटपुट ले रहे हैं। तो ये प्लस माइनस टर्मिनल कौन सा होगा, ग्राउंड होगा, प्लस माइनस यही V0 ले रहा हूं, यही इसके क्रॉस वोल्टेज है, यही इसके क्रॉस वोल्टेज है, प्लस माइनस, क्योंकि इस नोड और ग्राउंड के बीच में जो ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज है वही प्लस माइनस V0 है। इसी नोड और ग्राउंड के बीच में R है तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी V0 है, इसी नोड और ग्राउंड के बीच में RC है तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V0 है। अब बेस से कनेक्ट करते हैं, बेस और ग्राउंड के बीच में R1 है, लगा देते हैं। बेस और ग्राउंड के बीच में क्या है, R1 है। देखो बेस और ग्राउंड के बीच में R2 है, तो R1 और R2 एक तरह से देखो पैरेलल हो गए, क्योंकि एक इंड इनका B है बेस और दूसरा इंड इनका ग्राउंड है, तो दोनों इंड इनके कॉमन है, तो ये कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। फिर देखो बेस और ग्राउंड के बीच में एक VI कनेक्टेड है, तो ध्यान से देखो, बेस और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, VI कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE है एसी मॉडल में, और इमीटर और ग्राउंड के बीच में क्या है, जीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस, है ना। तो RE नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, RE पैरेलल जीरो, और जीरो के साथ किसी का भी पैरेलल जीरो होता है। तो इमीटर और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस हो गया, जीरो रेजिस्टेंस। जीरो को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो इमीटर और ग्राउंड के बीच में जीरो रेजिस्टेंस लगाया, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब इमीटर कहां से कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE, इमीटर और ग्राउंड के बीच में जीरो, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, क्योंकि दोनों के एक इंड इमीटर कॉमन है, दूसरा इंड ग्राउंड कॉमन है, तो दोनों पैरेलल में, RE पैरेलल जीरो जीरो, मतलब इमीटर और ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, जीरो, तो जीरो कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट हो गया। अब इमीटर भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो सारे ग्राउंड तो कॉमन हो गए। ये आपका इक्विवेलेंट एसी मॉडल हो गया इस सर्किट का। इसको कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। पढ़ाऊंगा इसका यूज, जब अनबाईपास कैपेसिटर पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब इस RE रेजिस्टर को बाईपास कैपेसिटर यूज नहीं करेंगे, जो केस कहते हैं अनबाईपास कैपेसिटर, तो इसका बड़ा अच्छा यूज आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा इस पे, तो हम करेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। उसको आप बना दो, फिर उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में सीधे क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, फाइंड आउट करना सीखेंगे कि क्या होता है करंट गेन, क्या होता है वोल्टेज गेन, कैसे उसको निकालते हैं, क्या रखना चाहिए अप्रोच। क्वेश्चंस के थ्रू दो दो क्वेश्चन लेके सीखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसको हम करते हैं, उसको सीखते हैं कैसे मॉडलिंग करेंगे। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा,
डीसी मॉडल में तो ये आरई प्रेजेंट था, बट एसी मॉडल में ये आरई प्रेजेंट नहीं था। डीसी मॉडल में इमिटर और ग्राउंड के बीच में आरई लगा हुआ था, पिछले पार्ट का देखो डीसी मॉडल में, लेकिन एसी मॉडल में इमिटर और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस आरई नहीं है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बाईपास कैपेसिटर यूज किए। बाईपास कैपेसिटर यूज करने की वजह से ही इमिटर और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया था, जीरो रेजिस्टेंस आया था इन एसी मॉडल, क्योंकि बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया था एसी के लिए, और इसलिए एसी मॉडल में इमिटर और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया था, जीरो। जबकि डीसी मॉडल में यही बाईपास कैपेसिटर ओपन हो गया था तो इमिटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस आरई आ गया था। ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। ये हो गया आपका वीसीसी। अब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ -2 वोल्ट, ये R2 है, ये R1 है, ये RC है, यहीं से आउटपुट ले रहे हैं, लेट से V0 है ना, ये CC2 है, ये आपने लगा दिया CC1, ये आपने कनेक्ट कर दिया RS, और ये कनेक्ट कर दिया आपने इनपुट वोल्टेज VI, है ना। तो आपको इसका AC और DC मॉडल आपको ड्रॉ करना है सिंपली, जल्दी से, है ना। तो AC DC मॉडल ड्रॉ करने के लिए कैपेसिटर को ओपन, जैसे कैपेसिटर ओपन किया इसके राइट वाली पूरी सर्किट डिस्कनेक्ट, जैसे इस कैपेसिटर को ओपन किया इसके लेफ्ट वाली सर्किट पूरी डिस्कनेक्ट, और यही बच गया DC मॉडल में। DC मॉडल में क्या बच गया सिंपली। फिर इसके बाद इस लेक्चर को हम क्लोज करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। तो बेसिक्स पहले जानना बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता है। ये सब चीजें जब स्ट्रांग हो जाएंगी, तो ये डीसी सोर्स है -2 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, दैट इज डीसी सोर्स। R2 एसी सोर्स साइनोसाइडल फॉर्म में होता है, R1 ये वीसीसी, है ना। तो ये एज इट इज। यहां देखो कैपेसिटर C1 ओपन सर्किट होके जो लेफ्ट हाफ में सर्किट है उसको पूरे को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर ओपन होके राइट हाफ को, यहां पे इस चीज में जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसमें केवल डीसी सोर्सेज हैं और रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये डीसी मॉडल आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। अब एसी मॉडल ड्रॉ करते हैं, एसी मॉडल। तो एसी मॉडल के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें जो बार बार आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, मन में करने लगोगे। यही जो मैं क्वेश्चन 4-5 कराया हूं, इस लेक्चर को क्लोज करने के बाद खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, और जितने आपके बुक में क्वेश्चन होंगे केवल मॉडल ड्रॉ करना सीखना, आधे घंटे में सबका सीख जाओगे। और एक बार मॉडल सही बना दिए फिर तो नेटवर्क थियरी लगाना। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। एंड एसी मॉडल के लिए ऑल द डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज, और एसी सोर्सेज इंटैक्ट रहेंगे एज इट इज एसी मॉडल में, डीसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो वीसीसी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वो अब जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, दैट इज ग्राउंड। और कौन सा डीसी सोर्स है, -2 वोल्ट इज अ डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स में कैसा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स इज उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो या शॉर्ट सर्किट, है ना। जीरो रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्लेस होगा अपने इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो से, मतलब किससे, ग्राउंड से। देखो यहां भी ग्राउंड आ गया, है ना, ग्राउंड आ गया। तो जो डीसी सोर्सेज थे, एक वीसीसी था, एक -2 वोल्ट, दोनों जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस हुए, और जीरो रेजिस्टेंस की जगह वहां क्या आ गया, ग्राउंड आ गया, ठीक है ना। तो अब ड्रॉ करते हैं। पहले हम टर्मिनल्स पहचान लेते हैं, ये कलेक्टर है, ये क्या है, इमिटर है, और ये क्या है, बेस। क्योंकि जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड थी, इसीलिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। करंट अगर आउटवर्ड डायरेक्टेड शो होती है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड है वही टर्मिनल लिमिटर है, उसके अपोजिट वाला कलेक्टर हो गया, और बाकी बचा तो बेस है ही। तो इस तीनों टर्मिनल का इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल हमें ड्रॉ करने आता है, मैं वो ड्रॉ करूंगा। फिर एसी मॉडल जो ये अभी ड्रॉ हुआ है, इनमें जो बाइसिंग रेजिस्टेंसेज अगल बगल लगे हुए हैं उनको उसी मॉडल में फीड कर दूंगा, तो ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल आ जाएगा। सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आर पाई, ये टर्मिनल है बेस, यहां से करंट आती है आईबी। एनपीएन के केस में इनवर्ट डायरेक्टेड होती है आईबी आईसी, और वो मिलके आई बनाती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये हो गया वी पाई। यहां एक करंट सोर्स होता है बीटा इंटू आईबी, या उसे हम जीएम इंटू वी पाई से रिप्रेजेंट करेंगे बार बार। ये होता है कलेक्टर टर्मिनल, ये होता है आपका इमिटर टर्मिनल, यहां से जो करंट है वो है आईसी। समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से, अब इस एसी मॉडल की चीजें फिट करते हैं। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में आरसी कनेक्टेड है, तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया क्या, आरसी।
इमीटर और ग्राउंड के बीच में आरई कनेक्टेड है, तो इमीटर लिया हमने यहां से, इमीटर और ग्राउंड के बीच में आरई। तो जो हम हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करते हैं वो 3 टर्मिनल का करते हैं, कलेक्टर, बेस, इमीटर का। फिर जहां जहां जो जो कनेक्टेड है एसी मॉडल में उन चीजों को कनेक्ट कर दो तो ओवरऑल एसी इक्विवेलेंट मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो इमीटर और ग्राउंड के बीच में आरई वो कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। अब देखो यही कलेक्टर से ही हम आउटपुट ले रहे हैं V नॉट, तो आउटपुट किसी नोड से लेने का मतलब वो नोड प्लस नोड की तरह काम कर रही है और उसका रेफरेंस पॉइंट माइनस कहां है, ग्राउंड, तो यही प्लस माइनस V नॉट है। इसी नोड और ग्राउंड के बीच में हम आउटपुट ले रहे हैं प्लस माइनस V नॉट। इसी नोड और ग्राउंड के बीच में RC कनेक्ट है, तो यही प्लस माइनस RC के क्रॉस जो वोल्टेज है यही प्लस माइनस क्या है, V नॉट। ये सारी चीजें नेटवर्क एनालिसिस से आपको आनी चाहिए। बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट है, तो बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने क्या किया, ग्राउंड में R1 कनेक्ट कर दिया। बेस और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है, तो बेस और ग्राउंड के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक R2 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर देखो बेस के इनको एक्सटेंड करके एक RS और एक VI लगा है ग्राउंड के बीच में। बेस एंड को एक्सटेंड किया, यहीं से RS बेस एंड को एक्सटेंड किया, RS यहां दिखाएं या नीचे दिखाएं कोई नहीं फर्क पड़ता। ये बेस एंड था, बेस एंड को एक्सटेंड किया, बेस और इस एंड के बीच में RS लगा दिया, इस एंड और ग्राउंड के बीच में VI लगा दिया, तो इस एंड और ग्राउंड के बीच में क्या लगा दिया, VI लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये ग्राउंड सारे आपस में कनेक्टेड हैं। अब इमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, इमीटर से एक रेजिस्टेंस RE कनेक्टेड है, RE का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब इमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से रखना, जो बाय डिफॉल्ट आप मान लेते हो इमीटर हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड है। इमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, इमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस RE कनेक्टेड है, RE रेजिस्टेंस का दूसरा एंड ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये हो गया AC इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ दिस वेरी गिवन BJT सर्किट। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं। अब आपकी बुक में जितने क्वेश्चन आए होंगे रिसेंटली गेट के या टेस्ट सीरीज के, आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उनका आप AC और DC मॉडल ड्रॉ करना सीखना, जो अभी मैंने सिखाया जिस बेसिस पे, और उसको हाइब्रिड पाई मॉडल में फीड करना सीखना, क्योंकि ये जो मॉडल आपने ओवरऑल बना दिया जिसको ओवरऑल हाइब्रिड पाई मॉडल कह रहे हैं, ये मॉडल तो केवल बेस, इमीटर और कलेक्टर टर्मिनल का इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल था। उसमें बाकी बायसिंग रेजिस्टेंसेस को फीड करके जो ओवरऑल हाइब्रिड पाई मॉडल आया, इस मॉडल से आपको इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन सब कुछ निकालने सीखना होगा इसी मॉडल से। तो अगर ये मॉडल परफेक्ट बना दिया, फिर वोल्टेज गेन, करंट गेन निकालना, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना केवल और केवल खेल है किसका, नेटवर्क थियरी का, इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ KVL एंड KCL। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा किसके साथ, अब क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू पहले एक एग्जांपल लूंगा, उसी एग्जांपल से समझाऊंगा इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालना चाहिए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनपुट वोल्टेज गेन कैसे निकालना चाहिए। पहले कौन सी चीज कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करना इजी होगा, क्या प्रोसेस रखना पड़ेगा, वो चीजें क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा कि कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एम्पलीफायर के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, लो सिग्नल एंड लो फ्रीक्वेंसी मॉडल वाले क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।